हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल और शिफ्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर, फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये इसको आज ख़त्म कर देते हैं। तो हमने ये 9th क्वेश्चन कर लिया था, 10th क्वेश्चन हम करते हैं इसका, ठीक है। तो मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग ईच, जहाँ पर ईच दिखता है उसका मतलब ही यही है कि भी हर एक का वेट, ये सिर्फ एक का वेट दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, ठीक हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि एक वैन है वो 800 kg से ऊपर नहीं जा सकती, 800 kg से ऊपर वेट को नहीं संभाल सकती, तो हमें कितने बॉक्स फिट करने पड़ेंगे कि वो 800 kg तक बने, 800 kg तक बने या फिर उससे कम बने, ज़्यादा ना बने, ताकि उसके पास कंट्रोल नहीं होगा वैन को। तो हम कोशिश करेंगे उससे कम या उससे तक 800 तक। तो 4 kg 500 ग्राम और 800 kg, तो मैं इसको तो मैंने लिख लिया 4 kg 500 ग्राम का एक है बॉक्स, ठीक है, सिर्फ एक बॉक्स है। 800 kg तक उसकी कैपेसिटी है वैन की, तो कितने बॉक्स इसमें फिट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल करेंगे। केजी में दिया हुआ है और ये केजी और ग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे बैलेंस। कुछ ना लिखा हो तो प्लस ही होता है, इसके बीच में सेंटर में प्लस ही होता है। तो 4 kg प्लस 500 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, मैं लिख सकता हूँ उसको, क्योंकि आंसर वही आएगा। और केजी और ग्राम का क्या फार्मूला होता है, 1 kg इज इक्वल टू के मतलब किलो, किलो का मतलब होता है 3 zeros ग्राम, ठीक हो गया। फिर हमने 1 ग्राम का पता करना है, तो हम 1 ग्राम का पता कर लेंगे। 1 kg डिवाइडेड बाय 1000, तो हम 1 ग्राम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा आ जाएगा 4 kg प्लस 500 मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारी 2 zeros से 2 zeros कट हो गई, ये बन गया 5/10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 kg सॉरी प्लस 0.5 kg। फिर इसका हमारा आंसर आ जाएगा, याद है ना, जितनी जीरोस होती हैं उतने डिजिट्स लिखने हैं। 1 0 है तो 1 डिजिट, तो उसके बाद 1 आ गया, 1 का हमेशा डेसिमल होता है। 0 का नंबर गिनना है, 1 0 है तो एक नंबर हो गया 5, उसके बाद 1 आ गया, 1 का हमेशा डेसिमल लगाना है, 1 का हमेशा ही डेसिमल होता है। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 4.5 kg। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था 800 kg उनकी कैपेसिटी है, तो हमने 800 kg के अंदर वैन के अंदर हमने बॉक्सेस फिट करने हैं। कितने बॉक्स फिट कर सकते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वैन की जो स्टोरेज है उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब उसको जगह दे रहे हैं, हर एक बॉक्स को जगह दे रहे हैं, बांट रहे हैं ना जगह, डिवाइड को उस जगह को, वैन के अंदर जो जगह है उसको बॉक्सेस के लिए बांट रहे हैं कि भाई तेरी इतनी जगह है, तेरी बॉक्स की इतनी जगह है, तेरी इतनी जगह है, तो हम इसको बांट रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें सीखने को मिल गया, इन दोनों को इस केस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम वहाँ बांट रहे हैं, इस वैन की स्टोरेज को बांट रहे हैं बॉक्सेस के लिए। तो ये हमारा डेसिमल हटाकर 10 आ जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, तो कटिंग नहीं होगी 2 और 9 की, तो 2 8 ज़ा 1600 डिवाइडेड बाय 9,
तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। याद रखना नीचे वाला हमेशा डिवाइड के बाहर होता है और ऊपर वाला हमेशा डिवाइडेड के अंदर होता है। फिर 9 के टेबल पे 16 आता है, 2 9 ज़ा 18, तो 2 पे तो 18 आ गया, 1 पे ही करेंगे फिर 1 और 9। और ये क्या आ गया, 9 को 6 बनाना है, 9 7 16, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 8 ज़ा 72, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ पर आएगा 63। तो 3 को बनाना है 0 3 7 और 10 बन जाएगा, 6 का 7 का 7 बन जाएगा 70। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, क्योंकि 63 से यहाँ पर ही फिट होगा। फिर यहाँ पर फिर बचेगा 7, पॉइंट आएगा यहाँ पर, फिर 0 लगेगा। हमारे बॉक्स पॉइंटों में नहीं है, हमारे पास एक बॉक्स है, हम उसको आधा नहीं कर सकते, यहाँ पॉइंटों में नहीं कर सकते, तो हमें पूरा ही बॉक्स फिट करना है। ये रूल है कि हमने पूरा ही बॉक्स फिट करना है, इसलिए हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे 177। ये बॉक्स फिट होंगे, इतनी स्टोरेज है उसकी, इतने बॉक्स फिट होंगे उस गाड़ी के अंदर, ताकि वो कम रहें, 800 kg से कम रहें, इतने बॉक्स हमारे फिट होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 11th क्वेश्चन के ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस, उन्होंने कहा है कि एक डिस्टेंस है, दूरी है बच्चे के स्कूल और बच्चे के घर। ये स्कूल है और ये घर है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना उनका डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, हर दिन वो दोनों ओर चलती है। पहले मान के चलते हैं ये उसका घर है, ये अपने घर से स्कूल जाएगी और फिर छुट्टी के समय स्कूल से घर आएगी, ठीक है। पहले वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो बोथ वेज मतलब जाकर वापस आना, ठीक है। वो जाती भी है, फिर वो पढ़कर वापस भी आ जाती है, तो दोनों मतलब कि ये एक रास्ता है, ये जो डिस्टेंस दिया ना ये वाला, ये सिर्फ एक जाने का ही डिस्टेंस है, तो आने का भी इसी के ऊपर दोबारा से आएगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना कि भी ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। अगर इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875, जाने का भी 1 किलोमीटर 875 उसको कवर करना पड़ रहा है, और आने का भी उसको 1 किलोमीटर 875 मीटर उसको कवर करना पड़ रहा है। तो डबल हो गया ना, डबल इसका मल्टीप्लाई 2 हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, वो जाती भी है रास्ते पर और आ जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं 11th क्वेश्चन, 1 किलोमीटर 875 मीटर। चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। जाने का भी इतना ही डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, और आने का भी यही डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक हो गया। तो हम ये 1 डे की बात है, फर्स्ट डे की बात है। फर्स्ट डे में ये होती है सिचुएशन फर्स्ट डे में। तो सेकंड डे में भी यही सिचुएशन होगी, स्कूल जाएगी फिर स्कूल आ जाएगी, घर आ जाएगी। थर्ड डे में भी यही होगा, फोर्थ में भी यही होगा, फिफ्थ में भी यही होगा, सिक्स्थ में भी यही होगा। फिर इसलिए इसको हम रेपिटेटिव ऐड करेंगे। रेपिटेटिव ऐड का मतलब ही टेबल्स होते हैं, तो हम टेबल से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
सबसे पहला हमारा काम यूनिट सेम करना। ये अलग अलग यूनिट में दिए हुए हैं। 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो हम किलोमीटर और मीटर में हमने फार्मूला किया था 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर प्लस 875 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 मीटर की वैल्यू पता है मुझे, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो फिर इसको कर दो, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने नंबर, 3 ज़ीरोज़ है, 3 नंबर्स हो गए। उसके बाद 1 आ गया, 1 का हमारा डेसिमल, 8 के बाद आ जाएगा डेसिमल। 875 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, इन दोनों को प्लस कर दो 1.875 किलोमीटर। ये तो मैंने सोल्व कर दिया ना। जाने में इतने हमने कैलकुलेट कर लिया, आने में भी इतने ही है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। वापस भी इतनी करेगी डिस्टेंस कवर, तो हम इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। 5 5 10, 7 7 14 15, 8 8 16 17, 3.750 किलोमीटर, 3.750, ठीक है। हमारा आंसर सही आ गया। तो हर दिन वो इतने डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही है। पहले दिन भी इतनी कर रही है, सेकंड डे में भी इतनी कर रही है, तो 6 डे में कितने होंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 6। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्लांट लगा लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ी इजी हो कैलकुलेशन में। 6 ज़ीरो ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35, 3 6 ज़ा 18। तो ये हमारा आंसर 0 0 5 3 8 3 8 11 2 1, कितने डेसिमल आएगा? 1 2 3 8। वेट सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो रही? मेरा टेबल गलत हो गया था यहाँ पर 42 आना था, 6 7 ज़ा 42। तो अब हम इसको एक बार करेक्ट कर देते हैं। 3 2 5 और 8 4 12 3 3 2 5, यहाँ पे 1 कैरी और ये 2, फिर ये 3 है डेसिमल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 22,500 किलोमीटर। आप ये भी लिख सकते हो 22 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, ठीक है। अगर आप करेंगे सोल्व तो ये भी आपका आंसर आ सकता है। दोनों ही आंसर सही है, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको करते हैं ख़त्म। उन्होंने कहा एक वैसल है, एक बर्तन है, हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक बर्तन है, उसके अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड? कितने 25 ml कैपेसिटी के जो ग्लास हैं फिल होंगे? फिर हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं।
कर्ड को बांट रहे हैं 25 ml ग्लास के अंदर, बांटने का मतलब ही डिवाइड होता है, तो हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यही काम होता है कि पहले यूनिट सेम करो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। तो स्टार्टिंग में हमें 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ठीक है, ये कुछ ना लिखा हो तो प्लस ही होता है। अब हम ये मिलीलीटर में है तो हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं लीटर को। अब कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर सकते हो, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ लीटर को मिलीलीटर में क्योंकि ज़्यादातर मिलीलीटर ही है, और लीटर को भी कर दूंगा तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, मेरे को 2 बार करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है, ईजी ये मेरे को लग रहा है तो मैं ये कर देता हूँ। पहले ये रूल याद करो, कितने लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये याद रखो फॉर्मूले। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 × 1 लीटर, 1 लीटर की वैल्यू मेरे को पता है इतने ml, तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो 4 × 1 कितना होता है, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। आप प्लस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 45, सॉरी यहाँ पर भी गलती होगी, 4500, ये हमारा मिलीलीटर में आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय। अब हम इसको, इसमें दही है, कर्ड है, अब इसको बांटना है 25 मिलीलीटर के ग्लासेस में, तो 25 मिलीलीटर डिवाइड आ जाएगा। जिसको बांटना है वो हमेशा ऊपर होता है, हम ऊपर इसको रखा है 4500 क्योंकि इसको हम बांट रहे हैं ग्लासेस में, तो इसको कटिंग कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 के टेबल पे कटिंग होती है, 5 9 45 00 और 5 5 25, और 5 को यहाँ पे कटिंग कर दो, 5 1 5 40, 5 8 40, 180। तो हाँ, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ गया 180 ग्लासेस। इतने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर के जितने भी बेस होंगे, जितने भी एग्जांपल्स होगी, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, हर एक चीज़ की हम निचोड़ करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आके जो भी आपकी जर्नी होगी, पेपर्स में देने हैं या कोई सिलेक्शन या फिर कुछ और, वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हम ही जीतेंगे।